नमस्कार मित्रों, हिंदू पौराणिक कथाएं ऐसी रोचक कहानियों से भरी पड़ी हैं, जिन्हें सुनने से जहां एक ओर हमारे मन को बेचैन किए हुए प्रश्नों का समाधान मिलता है, वहीं दूसरी ओर हमें पाप कर्मों का ज्ञान होता है और हम सदाचार की ओर अग्रसर हो पाते हैं। इसी क्रम में भगवान शिव और माता पार्वती की अनेक कथाएं मिलती हैं, जो दाम्पत्य प्रेम और छेड़छाड़ के रस से भरपूर हैं, जनमानस को आनंदित करती हैं और नैतिक ज्ञान भी देती हैं। भारत में गाय को माता का दर्जा प्राप्त है। पुराणों में इन्हें साक्षात देवी की संज्ञा दी गई है। ऐसा माना जाता है कि कामधेनु का हर हिस्सा मानव जाति के लिए वरदान है। हर घर की रसोई में पहली रोटी गौ माता के नाम पर निकाली जाती है। सुख दुख से जुड़ा कोई भी धार्मिक अनुष्ठान गौ माता के ग्रास निकाले बिना पूरा नहीं होता। गाय माता की गोबर, दूध, दही, घी के बिना भी किसी भी तरह का धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं किया जाता है। इसके बावजूद भी परम पूज्य गौ माता के झुंड कूड़े के ढेर पर जूठन से अपना पेट भरते नजर आते हैं। यह देखकर मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर गौ माता इतनी दुर्दशा में क्यों है। इसका उत्तर मां पार्वती के श्राप से जुड़ा है। तो आइए जानते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में माता पार्वती द्वारा एक गाय को जूठन खाने का श्राप देने का वर्णन मिलता है, जिसकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार माता पार्वती ने 30 के दिन व्रत रखा था और जब माता पार्वती का व्रत खोलने का समय आया तो भोलेनाथ ने उनका मजाक उड़ाने की सोची। तब फिर भोलेनाथ अपनी पत्नी को परेशान करने के लिए कहीं छिप गए। माता पार्वती अपने पति को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में घूमी, फिर भी उन्हें भोलेनाथ कहीं नहीं मिले। फिर जब माता पार्वती निराश हो गईं, तो वह एक जगह जाकर बैठ गईं और वह अपने पति के लौटने का इंतजार करने लगी। बहुत समय व्यतीत करने पर भी भगवान शंकर उनके पास नहीं पहुँचे। सूर्य भी अस्त होने वाला था। ऐसे में माता पार्वती ने सोचा कि भगवान स्वयं इस जगत के पिता हैं, जिनसे कुछ भी छिपा नहीं है, इसलिए वे जहाँ भी होंगे मुझे पूजा करते हुए अवश्य देखेंगे। यह सोचकर माता ने मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा करने लगी और भगवान शिव अदृश्य होकर यह सब कार्य देखकर मुस्कुरा रहे थे। पूजा समाप्त होने के बाद जैसे ही मां ने पूजन सामग्री को नदी में विसर्जित किया, भोलेनाथ उनके सामने प्रकट हो गए और माता पार्वती को परेशान करते हुए बोले, हे देवी, तुमने मेरे बिना पूजा की है, क्या तुम मेरे लौटने का इंतजार नहीं कर सकती? ऐसा किस लिए? माता पार्वती ने कहा कि स्वामी, मैंने आपकी बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन समय बीतता गया, इसलिए मैंने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर आपकी पूजा की और अपना व्रत पूरा किया। तब भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास करूं? क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? तभी मां को वहां खड़ी एक गाय दिखाई दी जो सब कुछ देख रही थी। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि यह गाय मेरी पूजा की साक्षी है, आप इससे भी पूछ लें। लेकिन वह गाय भगवान शंकर के साथ हंसी मजाक करने के बारे में भी जानती थी। जब महादेव ने उस गाय से पूछा कि क्या पार्वती सत्य कह रही है, तब गाय ने भी भगवान शिव का समर्थन करते हुए ना में सिर हिलाया। तब महादेव ने हंसते हुए माता पार्वती से कहा कि वह मजाक कर रहे थे और उन्हें सत्य का ज्ञान है। तब माता पार्वती अपने पति के सामने झूठा कहे जाने को सहन नहीं कर सकी और उन्होंने गाय को श्राप देते हुए कहा कि जिस प्रकार आज तुमने झूठ बोला है, उसी प्रकार तुम्हें संसार भर में झूठ खाना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो, खाना कितना अच्छा खाती हो, फिर भी तुम जूठन के पीछे ही भागोगी। यह सुनकर गौमाता रोने लगी। तब भगवान भोले शंकर ने कहा कि मेरे कहने पर ही वह झूठ बोल रही थी और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है।
यह सुनकर माता पार्वती अपने द्वारा दिए गए श्राप से दुखी हो गईं और उन्होंने गौ माता को फिर से वरदान दिया कि वह दिव्य जन्मी हैं, तुम धरती पर समस्त मानव जाति का कल्याण करोगी और तुम्हारे सभी गुण वैसे ही रहेंगे। लेकिन उनके द्वारा दिया गया श्राप अब टाला नहीं जा सकता। तो दोस्तों, माता पार्वती और गौ माता की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में झूठ बोलने के भयंकर परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी को इस YouTube वीडियो में मेरे द्वारा बताई गई बातें अच्छी और सच्ची लगी हो तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक हिंदू धर्म के लोगों तक शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। और मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।